तो नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने प्रैक्टिकल नंबर 2 देखा था, तो आज हम देखेंगे प्रैक्टिकल नंबर 3, जिसमें हम व्हाइल स्टेटमेंट, फॉर एंड फॉर ईच स्टेटमेंट का यूज करना देखेंगे। तो चलो मैं यहाँ पर प्रोग्राम की तरफ आते हैं। राइट एनी प्रोग्राम यूजिंग इफ कंडीशन विद फॉर लूप। राइट एनी प्रोग्राम यूजिंग इफ कंडीशन with for loop. Write a program to display pyramids of star patterns using increment decrement. बस यही दो प्रोग्राम्स इन्होंने दिए थे, कोई बात नहीं, ये कर लेते हैं हम। इफ कंडीशन विद फॉर लूप। तो चलो यहाँ पर आते हैं, कंट्रोल प्लस से यहाँ से एक्स कर देते हैं, सब कुछ हटा देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क PHP। अब इन्होंने क्या करना है कुछ लिखा तो नहीं, मेंशन नहीं किया, तो अब हम हमारी मर्जी से करेंगे। फॉर लूप लिया है और उसके अंदर हम वो कर रहे, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम क्या करते हैं, फॉर डॉलर आई इक्वल टू 1, डॉलर आई लेस देन 10, डॉलर आई प्लस प्लस। इसको लिख देने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे इफ डॉलर आई इक्वल टू 5, यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिंट, यहाँ पर हम करेंगे कंटिन्यू। ओके, और यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट डॉलर आई, और इसके बाद यहाँ पर हम लेंगे BR टैग का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, तो ये होता क्या है, अरे एक सेकेंड, यहाँ पर प्रिंट वगैरह कुछ नहीं होता, यहाँ पर तो होता है इको। ये हमें एग्जाम के लिए याद रखना पड़ेगा, इको। ओके, तो बेसिकली क्या है कि उन्होंने फॉर लूप का यूज करने के लिए कहा है, उसके अंदर आपको इफ भी यूज करना है बस। तो होगा क्या कि i इक्वल टू 1, तो i इक्वल टू 1 जो है वो 10 के मतलब लेस देन 10 या फिर इक्वल टू 10 तक जाएगा, और जो भी नंबर है वो यहाँ पर प्रिंट करेगा। लेकिन अगर वो i इक्वल टू 5 आ गया तो वो 5 को प्रिंट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, डायरेक्ट 6 को करेगा। कंटिन्यू का यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है। ओके, तो अब हम इसको करते हैं रिफ्रेश। देखिए 1 2 3 4 क्या आ गया, 1 2 3 4, 5 आ गया नहीं, 6 7 8 9 10, खत्म। अब राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले पिरामिड्स ऑफ स्टार पैटर्न्स यूजिंग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो मतलब अब इन्होंने क्या कहा है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले पिरामिड्स ऑफ स्टार और पैटर्न्स यूजिंग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ओके, तो अब पिरामिड्स मतलब आपने इजिप्ट में जो पिरामिड था वह आपको सबको मालूम होगा, मतलब कैसा था वो, ऐसा स्क्वायर स्क्वायर। एक सेकंड, क्या करते फिर से दिखा रहे, एक स्क्वायर या स्क्वायर स्क्वायर, वहां पर गोल भी था। स्क्वायर मतलब ऐसा, मतलब देखा नहीं अभी तक मैंने, मतलब ऐसा 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 आया 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 ऐसा ऐसा। उसके बाद यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा, और उसके बाद यहाँ से इस तरह से। अब ये जो है इसको हम करते हैं, कहते हैं पिरामिड। ये 1 मतलब ये पिरामिड की तरह तो हो गया, बस यहाँ पर हमें सिर्फ करना क्या है, इस पिरामिड की मतलब स्क्वायर की वजह से हमें यहाँ पर कर देना है यूज किसका, स्टार का। स्टार ऐसा ऐसा एक स्टार ऐसा, यहाँ पर हर जगह पर हमें स्टार का यूज करना है। यहाँ पर प्रैक्टिकल में। तो अब हम कर देते हैं शुरुआत। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आ जाते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं PHP क्वेश्चन मार्क PHP,
अरे यार, और यहाँ पर हम यूजर का इनपुट नहीं लेंगे, खुद अपने आप से करेंगे। ओके, तो सबसे बेस्ट कोड लेंगे हम। ओके, यहाँ पर देखते हैं और कुछ कहा है, मेंशन किया है क्या उन्होंने। पैटर्न्स इंक्रीमेंट, अब इन्होंने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का यूज करने के लिए कहा है, तो यहाँ पर इन्होंने मतलब फॉर लूप का यूज करने के लिए कहा है। बराबर, बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, चलो पहले जाते हैं यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर हम लेंगे डॉलर, डॉलर आर, मतलब ऐसा कुछ भी ले सकते हैं, मतलब वेरिएबल सिर्फ हमें लेना है। इसको हम देंगे 5 वैल्यू। उसके बाद फॉर लूप का यूज करेंगे, फॉर के अंदर डॉलर आई। अब क्या होता है कि पैटर्न, पिरामिड के लिए हमें, यहाँ पर पिरामिड के लिए या फिर पैटर्न के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो कॉलम और एक तो रो। तो हम पहले रो को डिफाइन करेंगे, डॉलर उसको आई की वजह से, डॉलर आई इक्वल टू 1 कोमा डॉलर आई लेस देन इक्वल टू डॉलर आर, यानी कि 5 से नीचे होना चाहिए, और डॉलर आई जो है उसको हमें कर देना है इंक्रीमेंट। ओके, उसके बाद हम लेंगे फिर से फॉर लूप, और यहाँ पर हम डॉलर जे का इस्तेमाल करेंगे, डॉलर जे इक्वल टू डॉलर आर, और उससे माइनस डॉलर आई, मतलब इसका जो है डॉलर आर से माइनस डॉलर आई को हम लेंगे। फिर उसके बाद हम लेंगे डॉलर जो है जे, वो ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, 0 से। ओके, और फिर हम लेंगे डॉलर, डॉलर जे, यहाँ पर हम करेंगे माइनस माइनस, यानी कि हमारी जो वैल्यू है वो हमें माइनस माइनस चाहिए, और इसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे एको के बाद एंड परसेंट एनबीएसपी। एनबीएसपी मतलब क्या होता है, एनबीएसपी ये इसलिए होता है ताकि स्पेस दे सके हम। एनबीएसपी ये इसलिए होता है कि स्पेस, यानी कि अब लाइव सर्वर में या फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर स्पेस नहीं मिलेगा, ये मतलब मुझे स्पेस हमें देना पड़ेगा। यहाँ पर ये तो हो गया डॉलर जे के लिए। अब फिर से हम लेंगे डॉलर, यहाँ पर हम फिर से क्या करेंगे, वहीं पर जो है वो डॉलर के भी लेंगे। और अब आप सोच रहे होंगे किस लिए, डॉलर के इक्वल टू 1 कोमा डॉलर के लेस देन इक्वल टू 2 इनटू डॉलर, डॉलर 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 आई माइनस 1। बराबर, तो ये जो है, और उसके बाद हम करेंगे डॉलर के प्लस प्लस। तो मेरे हिसाब से ये हो गया। तो देखिए यहाँ पर हम ये लिखना भूल गए। हाँ, 1 सेकेंड, सब कुछ समझ में आएगा। इसके बाद हम इको में, अभी यहाँ पर हमारा असली खेल शुरू होता है। यहाँ पर हमें ये जो पैटर्न है स्टार, इसको कर देना है। उसके बाद इसके बाद हमें इको से हमें पीआर टैग का यूज कर देना है। ओके, हाँ, तब इससे आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, तो देखते हैं। अभी एक पैटर्न मिलेगा, पैटर्न में हमें पहले 3 स्टार्स फिर 5, ऐसा ऐसा बढ़कर हमें जाएंगे। यहाँ पर एनबीएसपी भी शायद आ गया है, तो यहाँ पर एनबीएसपी नहीं लिखा तो भी चलेगा, मतलब मुझे सिर्फ स्पेस देना था। ओके, कोई बात नहीं। यहाँ पर सीएसएस में ऐसा नहीं होता था। देखिए 1 3 5 7, मतलब हमने क्या किया है, ऑड नंबर जो है, इसलिए अब देखिए पहले हमने क्या किया, आई, यानी 0 होता है, तो पहले स्टार्ट किया 1 से, फिर वो जो है वो किससे, 5 से, मतलब 5 इक्वल टू, मतलब वो जो डॉलर है, मतलब नंबर जो है वो 5 तक जाना चाहिए या फिर उससे नीचे, उसके बाद आई की इंक्रीमेंट होगी। उसके बाद लिया है जे, इक्वल टू डॉलर आई, यानी कि डॉलर आर, क्या है 5, तो 5 माइनस डॉलर। तो चलो शुरू करते हैं, क्या हुआ, तो डॉलर क्या है, डॉलर
जे इक्वल टू डॉलर आई, यानी कि अभी वैल्यू इसकी है 5, तो 5 माइनस आई, अभी इसकी वैल्यू है 1, तो आ जाएगा यहाँ पर 4। ओके, डॉलर जे इक्वल टू क्या हो गया 4, जे ग्रेटर देन 0, हाँ क्या जे ग्रेटर देन 0 है, हाँ है। ओके, जे माइनस माइनस, लेकिन ये अभी नहीं हुआ, उसके बाद ये इसके नीचे आ जाएगा, तो इसलिए इसके नीचे हमने कुछ वैसे किया नहीं, लेकिन यहाँ पर हम क्या करने वाले थे, सिर्फ स्पेस। अगर ये भी खुद भी देते हैं, एक काम कर दे, निकाल भी देते हैं इसको, तो कुछ नहीं होगा। देखते हैं हम, देखा कुछ नहीं। तो बस हमने इसको यूज किस लिए किया था, ताकि एक जो ये जो स्टार है इसके बीच में हमें मतलब क्या चाहिए था, एनबीएसपी। अब यहाँ पर देखते होता है क्या, 1 सेकेंड, हमने, हाँ 1 सेकेंड, डॉलर एनबीएसपी, ये क्या कर स्पेस देता है, स्पेस, बहुत ज्यादा स्पेस देता है। पटेल एरर 11, शायद 1 सेकेंड नहीं हो रहा है, सीएसएस, ठीक है कोई बात नहीं वैसे। और इसके बाद डॉलर के लिया है, डॉलर के इक्वल टू 1, डॉलर के जो है 2 इंटू आई माइनस 1, यानी कि 2 से गुना करेंगे किसको, 1 को, से माइनस 1 को, मतलब 2 इंटू 1, मतलब पहले 2 इंटू 1 क्या होगा, तो 2 माइनस 1 1, और डॉलर के प्लस प्लस, मतलब ऑड नंबर्स यहाँ पर सिर्फ प्रिंट होंगे। ओके, तो इसी के साथ हमने जो है प्रैक्टिकल नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट कर दिया।